खबर जनपद वाराणसी से है। हापुड़ में अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के मामले में यूपी में विरोध प्रदर्शन की घटनाएं कम करने का नाम नहीं ले रही। राजा तालाब में बार एसोसिएशन के आह्वान पर मंगलवार को तमाम अधिवक्ताओं ने उच्च अधिकारियों का पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने कहा कि जब तक पूरे मामले में कार्रवाई नहीं होती है तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। अधिकारियों का ये रवैया अधिवक्ताओं के हित में नहीं है। वाराणसी पूरनपुर राजा तालाब में अधिवक्ता एसोसिएशन के नेतृत्व में तमाम अधिवक्ता एकत्र होकर तहसील परिसर पहुंचे। हापुड़ कांड के विरोध में जमकर नारेबाजी की। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि हापुड़ में बर्बरतापूर्वक अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया। पूरे मामले में सरकार चुप्पी साधे बैठी है। न तो दोषी पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज किया गया और न ही कार्यवाही स्वरूप डीएम एसपी को हटाया गया। ऐसे में अधिकारियों का ये रवैया अधिवक्ताओं के हित में नहीं है, इसलिए बार काउंसिल के निर्देश पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर में पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव का पुतला फूंका। इस दौरान हापुड़ कांड को लेकर नारेबाजी भी की गई। अधिवक्ताओं के विरोध प्रदर्शन के चलते मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रही। एएचएन न्यूज के लिए सुभाष शास्त्री के साथ राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के राजा तालाब तहसील में हूँ। पिछले दिनों अधिवक्ताओं के ऊपर लगातार हमले बढ़े हैं, जिसको लेकर प्रदेश व्यापी आंदोलन हो रहा था। उसी के क्रम में राजा तालाब तहसील में तमाम अधिवक्ताओं ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी का पुतला दहन किया, उनके खिलाफ नारेबाजी किया। आइए हम जानते हैं क्या कहना है अधिवक्ता बंधुओं का। धन्यवाद। अपने बारे में बताएं। मैं छेदीलाल यादव, पूर्व अध्यक्ष तहसील बार एसोसिएशन राजा तालाब। आज के कार्यक्रम के बारे में आज के कार्यक्रम में हापुड़ में हुए अधिवक्ताओं के ऊपर बर्बर लाठीचार्ज के खिलाफ जो है बार काउंसिल आप उत्तर प्रदेश के निर्देश पर आज सम्मत अधिवक्तागण न्यायिक कार्य से विरत थे और डीजीपी का पुतला दहन का कार्यक्रम था। उसके तहत जो है गेट पे डीजीपी का पुतला दहन भी किया गया। क्या मांग थी, प्रमुख मांगे क्या थी आप लोगों की? हम लोगों की प्रमुख मांगे हैं कि जो हापुड़ में निर्दोष अधिवक्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज हुआ है, उनको FIR वापस हो। और तो जो कमेटी बनी है उस कमेटी में, क्योंकि जो भी कमेटी बनी है उसमें खाली प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस विभाग के अधिकारी कमेटी में, जांच कमेटी में है। तो हम लोगों की मांग है कि जांच कमेटी में अधिवक्ताओं को भी रखा जाए, पूर्व न्यायाधीशों को भी रखा जाए, जिससे कि निष्पक्ष जांच हो सके। माना जाता है कि देश में सबसे मजबूत संगठन अधिवक्ताओं का है, वह सुरक्षित नहीं है जो दूसरे को न्याय दिलाता है। ऐसे में आम आदमी की क्या हालत है? अब आम आदमी की हालत आप देख ही रहे हैं। अधिवक्ताओं के खिलाफ लाठीचार्ज होती है और डीजीपी का वीडियो वायरल होता है यह कहते हुए कि जो भी अधिवक्ता दिखे उसको पीटिए, उसकी नसें जब तक ऊपर न जाए तब तक उसको पीटिए। तो अब समझ लीजिए कि एक मजबूत स्तंभ के ऊपर इनका यही वार करना है कि स्तंभ को गिरा देंगे तो मनमाना पूर्ण कार्य करेंगे। अधिवक्ता प्रोटेक्शन की लंबे अरसे से आप लोगों की मांग है, उस पर इस सरकार ने आश्वासन भी दिया है। क्या लगता है कि इसमें कोई सार्थक पहल होगी? अभी तक तो सरकार के द्वारा कोई सार्थक पहल नहीं की गई है। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना बहुत ही जरूरी है इस परिवेश में। अभी देखिए गाजियाबाद में एक अधिवक्ता को गोली मार दी गई। आए दिन अधिवक्ताओं के खिलाफ बर्बरकृत्य किए जा रहे हैं। अधिवक्ता समाज के लिए लड़ाई लड़ता है, अपने लिए नहीं लड़ता बल्कि समाज में हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ता है। उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। अगली रणनीति क्या है? अब अगली रणनीति कल भी बार काउंसिल के दिशा निर्देश पर हड़ताल पास है, उसके बाद जो निर्देश आएगा उसके अनुसार आगे की हड़ताल जारी रखेंगे। अपने बारे में बताएं आप। मैं प्रदीप कुमार सिंह एडवोकेट, पूर्व महामंत्री दी तहसील बार एसोसिएशन राजा तालाब वाराणसी। 2019 में मैं महामंत्री था। आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। आज हम लोग, जैसा कि राज्य विधिक परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा दिशा निर्देश जारी हुआ है, कल सामान्य रूप से हड़ताल का था। आज प्रमुख सचिव और पुलिस महानिदेशक के पुतला दहन का कार्यक्रम उन्होंने पूर्व निर्धारित किया हुआ था। तो हम लोग आज अपने कैंपस गेट कार्यालय पे उनका राज्य विधिक परिषद के आदेशानुसार उनका पुतला दहन किया गया है। आज पुतला दहन कार्यक्रम कितने लोग शामिल रहे? कम से कम जो यहाँ अधिवक्ता रहते हैं 50 की संख्या में वहाँ अधिवक्ता उपस्थित रहे।
प्रमुख मांगे? प्रमुख मांगे वही हैं जो हापुड़ केस में जो अधिवक्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, उनकी दवा इलाज का किया जाए, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि जो जिन अधिवक्ताओं के ऊपर ये फर्जी तरीके से मुकदमा पंजीकृत किया गया, वो मुकदमे स्पंद कराए जाएँ। साथ ही जो वहाँ सीओ थे, उनका स्थानांतरण तक के मांग के लिए जो दिशा निर्देश पारित किया गया, वो पूरा किया जाए। आपको लगता है हिंदुस्तान का सबसे मजबूत संगठन अधिवक्ताओं का संगठन है, उनके ऊपर लगातार हमले बढ़ रहे हैं इस दौर में, आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा? आपका क्या कहना है इस पर? हमारा तो यही कहना है, जैसे हर जगह एक शक्ति है, अधिवक्ता सबसे ज़्यादा आज़ादी की लड़ाई से लेके अभी तक हर जगह आप देखेंगे अधिवक्ता ही प्रमुख रूप से आगे रहे हैं। और आज शासन प्रशासन विफल रही है अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए। हम अधिवक्ता हैं, यहाँ न्यायालय में वकालत करते हैं और हमारी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए हम लोग अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं। इसी पे बहुत दिनों बाद आप देखे होंगे बार काउंसिल ने लगातार 3 दिन का क्रमवार हड़ताल पारित किया है। अधिवक्ताओं को किस तरह का सुरक्षा मिलना चाहिए? अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की जो बात है, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट अभी राजस्थान में लागू हुआ और कई जिलों में लागू हो चुका है, दिल्ली में लागू हो चुका है, उसी तरीके यहाँ भी लागू होने की बात हो रही है। अधिवक्ताओं को सुरक्षा कर्मी असलाह का लाइसेंस दिलाने की भी बात होती है? नहीं, अधिवक्ता पेन के सिपाही हैं, वो पेन से ही मार करते हैं। बस उनके सुरक्षा मतलब वो जहाँ अपने लाइब्रेरी, अपने चेंबर में हो, अपने कार्यस्थल पे हो, वहाँ पे सुरक्षा की बात है। उनके खिलाफ जो अलग तरीके से वो है भांति के मुकदमे और झूठे मुकदमे किए जाते हैं, वो प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो जाने के बाद कई चीज़ों से संरक्षण हो जाएगा। तो हमें बंदूक, असलहे और तोप की ज़रूरत नहीं है। आगे की रणनीति के बारे में बताएंगे? हमारी रणनीति ये है कि बार काउंसिल हमें जो दिशा निर्देश दिया हुआ है और उसी दिशा निर्देश के अनुसार जो बार निर्धारित करता है, जैसा कि अभी उन्होंने कल सांकेतिक रूप से हड़ताल पर रहने की बात कही है और कल शाम को 3 बजे वर्चुअल मीटिंग है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का। उसके बाद जो दिशा निर्देश प्राप्त होता है उस आधार पर हम लोग ये कार्यक्रम करेंगे। अपने बारे में बताएं। मैं सुनील कुमार सिंह, पूर्व अध्यक्ष तहसील राजा तालाब। आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। आज का जो पुतला दहन कार्यक्रम था वो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा पूर्व नियोजित था। हापुड़ के घटना को लेकर के हापुड़ के अधिवक्ताओं को जो शांतिपूर्ण ढंग से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वहाँ पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कराई गई, अधिवक्ताओं को दौड़ा कर पीटा गया, अधिवक्ता बहनों तक को नहीं छोड़ा गया और यहाँ तक कि जो पुलिस महानिदेशक का वायरलेस आया कि जहाँ भी अधिवक्ता बंधु दिखाई दे उनको दौड़ा करके मारिए, छोड़ना नहीं उनको। इस को लेकर के उसके बाद फिर एक घटना घटित हुई, वकील को जो है चैम्बर में घुस करके मारा गया। आए दिन वकीलों पे हो रहे दुर्घटना को लेकर के, हापुड़ की घटना को लेकर के आज पुलिस महानिदेशक का तहसील राजा तालाब में पुतला दहन किया गया। लगातार हमले बढ़ रहे हैं, अधिवक्ताओं का संगठन देश में सबसे मजबूत संगठन है, ऐसे में आम आदमी के साथ क्या होगा? देखिए, अधिवक्ता जो समाज की लड़ाई लड़ता है, न्याय के लिए लड़ता है, जब अधिवक्ता ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो आम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? हम लोगों की जो है सरकार से मांगे हैं कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। अगर अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लागू हो रहा है तब तक अधिवक्ता बंधुओं को निःशुल्क असलाहा का लाइसेंस दिया जाए, ताकि अगर सरकार सुरक्षा नहीं कर पा रही है, हम लोगों की पुलिस खुद रक्षक भक्षक बन गई है, दौड़ा के मार रहे हैं, तो हम लोग खुद अपनी सुरक्षा स्वतः कर लें। यानी आप अपनी सुरक्षा के लिए असलाह का लाइसेंस? बिल्कुल। आप अपने बारे में बताएं। मैं जयलन कुमार राय, अध्यक्ष तहसील बार एसोसिएशन राजा तालाब। आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। आज का कार्यक्रम पूर्व से प्रस्तावित था। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से 3 दिन के लिए धरना प्रस्तावित था। कल जोरदार धरना प्रदर्शन डीएम उप जिलाधिकारी पोटिको में हुआ था। आज भी उसके क्रम में धरना प्रदर्शन और जोरदार नारेबाजी हुई है।
चूँकि पुतला दहन का कार्यक्रम पहले से ही निश्चित है, इसलिए पुलिस महानिदेशक का पुतला दहन आज किया गया है राजा तालाब तहसील परिसर में। आखिर क्या वजह है वर्तमान सरकार में आम आदमी सहित अधिवक्ताओं सुरक्षित नहीं है? देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा टिप्पणी न करते हुए हम अपनी बात करते हैं। हम अधिवक्ता समुदाय से, हम एक अधिवक्ता परिषद से हैं। हम दूसरे की लड़ाई खुद लड़ते हैं, लेकिन एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन पे हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में अधिवक्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, जिसमें बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया। यहाँ तक कि जो अधिवक्ता गिरे थे, चोटिल थे, महिलाएं थे, उनको भी बुरी तरीके से पीटा गया और ये एक पुलिस के आला अधिकारी के कहने पे पीटा गया। प्रोटेक्शन के लिए मांग है, उस पर सरकार ने कई बार आश्वासन भी दिया, उस पर कोई प्रगति नहीं, उस पर क्या कहेंगे? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं। हम लोग प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं। ऐसा होना चाहिए, ना होना ये सरकार के लिए बहुत दुश्वारियां हैं। सरकार के लिए इससे नुकसान हो सकता है। ये अधिवक्ताओं के हित के लिए अगर प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जा सकता है तो इससे अधिवक्ताओं में हर्ष व्याप्त होगा और उत्तर प्रदेश में उनका नाम होगा। अगली रणनीति आप लोगों की क्या है? कल भी हड़ताल है। अभी बार काउंसिल कल के बाद फिर बैठक है। बैठक के बाद क्या निर्णय होता है उस पर पूर्ण निश्चित होगा। वैसे राजा तालाब अभी भी विरोध के समर्थन में।